ये हमारे 75 साल आज़ादी के बाद जब से हम स्वतंत्र हुए, हम आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के तहत हमारे जो अरुणाचल प्रदेश में जो वो भूले ही वीरों हैं और जितने भी हमारे अनजान योद्धा थे, उनको आज हम याद करने जा रहे हैं। और मेरा जो इस शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस के द्वारा अगर मैं हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, हमारे जितने भी हमारे सदन के लोग हैं, उसको अवगत करते हुए, ये जो स्वतंत्र सेनानी है हमारे अरुणाचल के, ये पूरा फैला हुआ है, कामेंग से लेके हमारा लॉन्गडिंग तक है। लेकिन उस विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि शायद बहुत लोग हैं जो आज मेरे अपने एक छोटा भाई ने भी उनका एक फोटो भी भेजा है वांगचू कवर से, अच्छा लगा है। क्योंकि जो हमारा नीनो वॉर है, नीनो का जो युद्ध हुआ था जहां 80 ब्रिटिश गैरिसन को पूरा उन्होंने कत्ल किया था, उसका भी कहानी है। हमारे चाओ पब फुंगलू गोहाई जो फेमस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय खामतीज जो 1839 में हुआ था, जहां हमारे बहुत योद्धा थे, सबका तो नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन 1939 में जो खामती चीफ चौरंग फा गोहाई, ताओ गोहाई, कप्तान गोहाई, चौकिंग गोहाई, बहुत लोग थे जो 19 जनवरी 1939 में वहाँ बहुत उन्होंने अपना ब्रिटिशर्स के साथ, अंग्रेजों के साथ उन्होंने युद्ध किया, उनको अटैक किया, बहुत सारे लोग को उनको कुर्बान होना पड़ा। वैसे ही हमारा जो एंग्लो अवर वॉर्स पे मैं अपना जो ध्यान आप सबको आकर्षक करूंगा, क्योंकि जस्ट कुछ दिन पहले आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव में हम लोग गए थे। हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री और हमारे वहाँ जो सलाहकार है आदरणीय मुख्यमंत्री के ताइक तागाक जी, जब वहाँ गया तो मुझको भी जानकारी नहीं हुई कि भाई हमारे लोग भी ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स को, जो अंग्रेजों को, हमने उस जो एक्सपीडिशंस को हमने उनको रोका वहां। तो बहुत इसके दौरान जब मैंने पूछताछ किया कि बहुत लोग हैं और बहुत ने अपना जो अपना डायरेक्टरेट की ओर से भी, आर्ट एंड कल्चर की ओर से भी बहुत सारे नाम भी सबमिट किया गया है। और उसके दौरान जब मैं वहाँ उस फंक्शन में गया, कार्यक्रम में गया था, मैं उन लोगों को बोला कि मैं इसको जरूर हमारा जो विधानसभा है उसमें उसका चर्चा में लाऊंगा और हमारे जितने भूले जो योद्धा थे उनको भी, उनका नाम मैं जरूर लूंगा। शायद आप शॉर्ट नोटिस ड्यूरेशन बोला इसलिए इसको मैं संक्षेप में कोशिश करूंगा उसको बोलने के लिए, लेकिन फिर भी इनका नाम अगर नहीं मैं लूंगा तो शायद ये मेरी ओर से एक गलत एक मैसेज जाएगी। और मैं सोचता हूं कि जो मैं यहाँ बोलूंगा एंग्लो अबोर वॉर्स के बारे में, वो सबको कुछ लोगों तो जानकारी है। उस दिन भी हमारे आदरणीय केंद्र मंत्री श्री किरण रिजिजू भी गए थे पासीघाट। हमारा पासीघाट के विधायक श्री कालिंग मोयोंग जी ने एक बहुत बड़ा अच्छा एक कार्यक्रम रखा यागरूंग में, जहां वो मानमूर जामो का उनका समाधि है या उसका वो मेमोरियल है। तो ये कहानी जो है 1826 से लेके जाती है, जहां हमने जो मीरीज, उनका जो हम लोग अभी मिसिंग्स कहते हैं, जो मीरीज वहां रहते थे उनको हमने उनके अपनी जमीनों से हटा के उनको सदिया उनको जाना पड़ा। 1847 में जब ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने
जब आसाम को उन्होंने कैप्चर किया, जो अहोम को वो कैप्चर किया, उस समय हमारे जितने भी जो अबोर्स जो कहते थे, उन्होंने इसका विरोध किया। उसमें कैप्टन बाबा गेज, मेजर वेच जो पॉलिटिकल ऑफिसर थे सदिया का, उन्होंने इनके लिए एक एक्सपीडिशन किया, और ये सोर्सेस है थ्रू द अबोर जंगल बाय एंगस हैमिल्टन। तो इसका रिकॉर्ड्स भी है, उनका जो जानकारी इनका किताबों में मिल सकता है। लेकिन 4 युद्ध हुआ था हमारा अबोर एरियाज में। द अबोर एंग्लो वॉर ऑफ 1858, जिसको बिब्बोर मीमाक कहते हैं। एक एंग्लो अबोर वॉर ऑफ 1859 बोंगाल मीमाक है। एंग्लो अबोर वॉर 1893-94 जो मिजोम या निजोम मीमाक कहते हैं, और एंग्लो अबोर वॉर ऑफ 1911-12 का, इसको पोजो मीमाक कहते हैं, जो हमारा उसमें केकार मोनिंग भी आता है, या मारमुंजामो का जो युद्ध आया था उस समय में। तो सबसे पहले जो एंग्लो अबोर वॉर था 1858 में, हाँ। तो इसमें एक कैप्टन बीवर था जो और उसको बिब्बोर मीमाक कहते हैं। इसमें हमारे लोग जो केबांग और रोमकंग के लोग, वहां बेकर्स कंपनी को डिब्रूगढ़ के पास सेंगाजान में जाके उनका साथ युद्ध हुआ था, और जहां एक 16 ब्रिगेड जो है, 16 लोकल आर्टिलरी, उसमें 104 आसाम लाइट इन्फेंट्री था। उसका कमांड था हैने कर्नल फ्री। तो वो पासीघाट आए मार्च 20 तारीख को, लेकिन वो केबांग नहीं जा सका, और उसमें बहुत लोग का ये हुआ, अपना जो देशभक्ति के नाम में उन्होंने अपना स्वर्गवास हुआ। लोमकोम डारंग और लियुंग तक, ये सबसे पहला जो युद्ध था 1858 का। तो उसके बाद द एंग्लो अबोर वॉर जो 1859 जो बिमांग बोंगाल मीमाक जिसको कहा जाता है, इसमें ये फेज वाइज हुआ, ये 3-4 जगह में हुआ है। इसी के दरमियान जो 1858 बिटमोर मीमाक के दरमियान उन्होंने 1859 में एक सेकेंड कॉलम को भेजा है, जहां 75 ब्रिटिश, 300 हमारे इंडियन सिपाही, 2 मोटर्स, 2 12 पाउंडर हॉविट्जर्स और 25 गनर्स और 18 हाथी के साथ वो रोमकांग विलेज के लिए वो आगे बढ़े। वहां भी वो लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उनका एक ऑफिसर और 44 उनके लोग सिपाही उनका वो इंजर्ड हुए थे उसमें। लेकिन एक समझौता हुआ, जहां उनको, हमारे लोगों को लोहा, नमक और कानी जैसा चीजों का एक पैसा दिया जाएगा, और उनको 3000 रुपया हर साल उनको देने का उनका एक एग्रीमेंट हुआ। ये सब भी किताबों में लिखा गया है। उसमें मार्टियर्स में जो था, इसमें और भी नाम है लेकिन बोमांग मीमाक का, लेकिन उसमें खास जो नाम जिसको हम मेंशन करना चाहेंगे वो थे जोरिनपन में सेल्तुम योमसो, बासिंग मोयोंग और लोमगुम डारा। लेकिन जो असली जो युद्ध हुआ था निजोम मीमाक, ये बोंगाल मीमाक का जस्ट उसके दरमियान ही हुए थे। ये एंग्लो अबोर वॉर ऑफ 1893-94 जो 1892 में 2 बोमजीर अबोर्स जिनका उनका कहानी लिखा हुआ है, वो उनको उस युद्ध में 100 सिपाही 44 गुरखास के, 300 लखीमपुर मिलिट्री पुलिस, 100 नागा हिल्स मिलिट्री पुलिस और पूरा 1500 कैरियर्स लेके कमांड ऑफ कैप्टन मैक्सवेल और पॉलिटिकल डायरेक्टर जेएफ निधाम, इनके नेतृत्व में उन्होंने बोमजीर, दम्बुक और सिलो में उनका एक ये हुआ युद्ध हुआ, जिसमें बहुत सारे हमारे लोग का उनका वो जान कुर्बान करना पड़ा।
लेकिन उस युद्ध में भी जो जो मेन मकसद था उनको डामरो जाने का, वो उनको रोका गया। वो एरिया जो डामरो में रोका गया था वही सीजन एरिया था जहां हम उस दिन हमारे जो आजादी का अमृत महोत्सव को हमने वहां मनाया था। वहां में 3 जन थे सीजन में, पादे और आदिवासी के बीच में। उसमें जो फेमस और जिसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को भी तीर से मारा था वो था केंकीमेगु, जोंगकेंग पर्तिन और कोइलेगो। तो इनका भी हमने उनको आश्वासन दिया कि आपका वहां में हम एक समाधि भी बनाएंगे और वहां हम हमारा आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री भी आश्वासन दिया, हमारा एडवाइजर साहब ने भी उनको आश्वासन दिया कि इसमें हमारा सरकार की ओर से हम पूरा उसका हम आपका ये जो है इसको हम आगे दौड़ाएंगे और इसमें एटलीस्ट मेमोरियल्स इनका यादगार में, ताकि बाद में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो जाए, इसके लिए हमने एक उनको आश्वासन दिए थे लोगों को। लेकिन इस युद्ध में बहुत सारे लोग का ये हुआ, हत्या हुआ ब्रिटिश ऑफिसर्सों के द्वारा। ये थे जोरिन यिरांग, मुत्तुम दारिंग, कोट्रिन सारेंग, सिपांग पाडा, जोराम मोडी, गांगमान लिबांग, कसुंग लिबांग, कतो बोरांग, बांकर बोरांग, लुंकुंग उपोक, लुंगसेल उपोक, पामुत लेगो, बांकुट लेगो, मुच्ची लेगो, बामात लेगो, तमात लेगो, ताकेन लेगो, बांकी लेगो, केमुत पर्तिन, दांकोन पर्तिन, सामर ताइंग, बासिंग ताइंग, तोन्याप बोरांग, तोन्यांग पर्तिन, जोतम मोदी, तारो सारिंग, मल्लन बोरांग। और सिलुक में भी एक युद्ध हुआ था जहां में लुत्युंग मेगु का उनका कत्ल किया गया था। एंग्लो अबोर वॉर ऑफ 1911 और 12, वो तो जो पोजू मीमाक था वो सबसे वो आखिरी में जो युद्ध था, मीमाक माने युद्ध। तो ये हुआ था जो नोएल विलियमसन और डॉक्टर ग्रिगरसन का जब कोमसिंग और पांगी में 30 और 31 मार्च 1911 में जिसका उनको हमारे योद्धा ने उनका कत्ल किया, तो उस समय में ये जो युद्ध था वो 6 अक्टूबर 1911 को शुरू हुआ और 11 जनवरी 1912 को वो समाप्ति हुई। इसमें हमारा बहुत सारे योद्धा थे, जैसे मानमुर जामो, डोंडुंग तामुक, लोत्यांग तालो, ये थे जो नोएल विलियमसन का उनका उन्होंने कत्ल किया था। और फिर नामू नोनांग, बीसुंग ताबिंग और चौतर तामुक, ये सभी विलियमसन का जो उन्होंने षड्यंत्र बनाया था या एक प्लानिंग किया था, तो ये उन लोगों में से है। उसका हमारा डॉक्टर जेडी ग्रिगरसन को जिन्होंने वहाँ उनका वो अटैक हुआ इस पार्टी को, वो था लोमलो डारांग, पापोक जेरांग और कुनमोर सिराम जो था उस सेन बस्ती का। तो वैसे बहुत सारे लोग भी और भी थे। जब वहां से ब्रिटिश जो गैरिसन वहां से वापस आते वक्त उनको अटैक किया गया था, तो उनमें से भी बहुत थे, जैसे लामुक पाडुन, दुत्ते पाडुंग, काम्बू बागरा, पागलिंग सिराम, नीडा काक बिंगिन ताबिंग, तामियांग नोनांग, ताई दारांग, नांगम नोनांग, मेसांग आजे, पोगर तागी, कोंकुर सिराम, ताजोंग तामुक, मिंजोन तामिन, याकडोंग पाडुंग और ड्यूंग पाडुंग। तो ये जो इतने सारे नाम है, शायद हम लोग कभी उनको शायद इनका चर्चा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी ये लोग अपना जो है देश के लिए, अपना आजादी के लिए उन्होंने अपना कुर्बानी दी थी। बहुत लोग कहते हैं कि इनका नाम कैसा नहीं आया स्वतंत्रता सेनानियों में। तो सर यही मैं कहना चाहूंगा, हमारा जो आदिश थे या अबोर्स है या हमारे इवन इन से वांगचूस जो थे या हमारे खमतीस थे, वो हम अपने आप पे गर्व करते थे कि हम स्वतंत्र है। तो हम किसी का डोमिनेंस में नहीं आना था, डोमेन में हम नहीं आना चाहता था। और चाहे वो अहोम हो, चाहे बाहर के फोर्सेस हो या चाहे हमारा वहाँ के चाइनीज हो, तो वी ऑलवेज वांटेड फ्रीडम। तो वो फ्रीडम को उनका अगर हम दर्जा नहीं देते हैं, उनको हम ये इन अनसंग हीरोज को हम दर्जा नहीं देते हैं, शायद हमारा में भी कुछ खामियां हो जाएंगे, हमारा में भी बहुत कमियां हो जाएंगी। और इस जो वर्ष है आजादी के अमृत महोत्सव, 75 साल हमारा आजादी का, इसमें अगर हम नाम नहीं देंगे उनको, ये हमारा उनको आत्माओं को हम शांति नहीं दे पाएंगे।
तो ये जो नाम है सर, मैं आपका सदन का, इस सदन का पटल में रखता हूं ताकि आपका रेफरेंस में भी इसका ये होगा। बाद में भी मैं दरखास्त करूंगा हमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनके पूरा कैबिनेट को। मैं जानता हूं कि हमारा आदरणीय उप मुख्यमंत्री ने ऑलरेडी इसका चर्चा शुरू किया है और इसको मैं इस सदन पटल में पेश करने के पहले उन्होंने कहा कि मैं ऑलरेडी इसका मैं शुरुआत कर चुका हूं। इसमें हम ब्रिटिश म्यूजियम में भी हम इसका पूरा चर्चा कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड्स ढूंढ रहे हैं और ये बहुत एक सर एक आप सबको एक सम्मानजनक एक ये होगा, कदम होगा हम सबका अरुणाचल के निवासियों के लिए। और मैं जानता हूँ कि सिर्फ हमारा अबोर में लड़ाई नहीं हुआ, ये हमारे निशीज में भी हुआ है, हमारा इवन वेस्ट कामेंग में भी हुआ है, हमारा ईस्टर्न पार्ट में तो पूरा हम युद्ध करते रहे क्योंकि वो सड़िया जो था वो तो बेस था हमारा उसका ब्रिटिशों का। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आदरणीय हमारे उपाध्यक्ष ने हमको एक मौका दिया इसका शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए और मैं चाहूँगा कि हमारा जितने भी सदन में लोग हैं उन्होंने भी अपना अपना विचार रखना चाहेंगे अपने अपने इलाकों के लिए। धन्यवाद सर। Members who desire to take part in the discussion may do so now. Mr. Deputy Speaker, sir. Colleague नीनोंग इरिंग जी ज्वाइन करते हुए सबसे पहले मेरा ट्रिब्यूट एंड देन सैल्यूट उन अनसंग हीरोज को देते हुए मैं भी पार्ट लेने चाहता हूँ। पार्ट लेना इसलिए चाहता हूँ कि दो जगह लड़ाई ब्रिटिश सोल्जर्स और उन इन्वेडर्स से जहाँ हुआ, मेरा कंस्टिट्यूएंसी में दो जगह में अच्छा से लड़ाई हुआ। एंड नाइबरिंग जस्ट बंगाल याबगो जहाँ फर्स्ट लड़ाई शुरू हुआ सोडिया से आके दाम्बुक में बंगाल याबगो में जहाँ 15 जनवरी 1894 to 20 जनवरी 1894 तक लड़ते रह गया, तो उससे आके हमारा सिलुक में आ गया। इसलिए हम थोड़ा इट मे बी पेनिंग इन माय हार्ट कि थोड़ा सा भी हम सैल्यूट ना करें या उन लोगों को ट्रिब्यूट ना दे अनसंग हीरोज सबको। सर इरिंग साहब ने जितना नाम लिया वो सब सही है और सिलुक में भी जितना किया था नहीं हो पाया, केवल एक ही आदमी ने बहुत रेजिस्ट किया बाय ट्रेडिशनल बॉल्स एंड एरोज, इसमें पॉइजन लगा के जो मरता था उससे किया। और हाथी सबको भी पर्टिकुलरली बंगाल याबगो में इतना 5 दोस्त वो हाथी उसका स्टॉकेट को तोड़ने के लिए लाया था, उसको भी तीर से मारा और स्वॉर्ड से जब काटने लगा हाथी का ट्रंक्स वर आल्सो कट इनटू नंबर ऑफ पीसेस, तो वो लोग वापस हाथी भागने लग गया। तो स्टैम्पेड लाइक का सिचुएशन भी हुआ बोला, लेकिन इट इज नॉट इन हम लोग का उस समय में तो कोई लिखने वाला जानने वाला नहीं था। लास्ट में जाके वो लोग भी भागना पड़ा, ये सोला गया। सर एक हो गया ये तक ये सियांग नियर बोडाक विलेज, उसमें बेस कैंप था। एक्चुअली ब्रिटिशर्स का यही था कि वहां पूरा हाथी से पूरा तब तक दाम्बुक उसको दबा दिया, सिलुक में दबा दिया और मेबो आएंग होके आ गया ये तक ये में वो लोग बेस कैंप एस्टेब्लिश किया, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पुलिस जो पड़ताल के लिए आया, सिपाही आया, सब कुछ आया, राशन उसमें रखा था। वहां से लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए उसमें बेस खुला था और वो लोग गया, नहीं हो पाया। देन द ग्रेट एंड ब्रेव वॉरियर कंकी मेगू ने उन लोगों से लगा, जैसे कि इरिंग जी ने बताया, लेफ्टिनेंट ईस्ट को मारा 3 जोंकेंग पर्टिन और कोई लगा, वो दोनों को तो स्पॉट में खत्म कर दिया।
और कंकी मेघू को जो मारने लगा गुली, वो भी तीर से मारने लगा, तो वो स्पॉट में गिर गया, खत्म। जिसको मारा वो बैक होके आ गया। बैक होके आने के टाइम में वो लोग बोला कि हमको तो तीर से मारा, कुछ लगा है, कुछ नहीं होगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसमें पॉइजन है। जो सिली पहुंचने का पहले पहले पॉइजन जो लगने लगा तो उसमें ही सकाम टू डेड इंजरी। तो वहां का अबोर लोग, आदि लोग, वो लोग तो ट्रैक को फॉलो करके आता है, देरी होता है। अबोर लोग शॉर्टकट जंगल से जाके वहां मैसेज पास कर दिया कि बेस कैंप में, कि वहां दामनो तक पहुंच नहीं पाया, वापस आ रहा है। तो वो आएंगे लोग आके फिर, जिसमें बोरकेंग एक सुबेदार को खत्म कर दिया, और कैबोताइंग, कैतोंग पर में, कैबांग पर में, मुल्लिंग पर में एंड किंगक्यांग लेगो, ये सब आएंगे लोग आके कपड़ा के अंदर में दाव को छुपा के ले गया, और वो लोग अपने आप को वहां में सम्मित कर दिया कि हम लोगों को भी पोर्टर में एंगेज कीजिए। तो पोर्टर बनने के लिए वो लोग आके ही सारा सेंट्री को काट दिया, और जितना राशन आइटम्स कमोडिटीज था सारा सियांग में फेंक दिया, और जो नहीं सका तो बालू भरा के रख दिया, खाने को नहीं मिला। सर मेन टारगेट था उस समय में लेफ्ट बैंक ऑफ सियांग रिवर से जाने का मतलब था कि दामरो को अटैक करने का, जिसको हम लोग अपने हेडक्वार्टर जैसा मानता है। और राइट साइड से जब मनमूर जमल उसको काटना पड़ा, तो उस समय का भी उसका अटैक ये करना था रीगा तक जाने का। रीगा और दामरो को ले लेगा तब तो सारा आदि बेल्ट उसको तो आराम से कंट्रोल कर पाएगा। मेरा सुटा भाई ओजिंग और तालेम एंड देन कांगोंग लोग, दे विल बी वेल वर्स्ड इन दिस मैटर। तो इसीलिए सर सबसे पहले वार मेमोरियल अपना क्लान में भी शुरू हुआ। इसमें आदि भर में एक मेगो वेलफेयर सोसाइटी ने लुन्युंग मेगो का आज से 30 साल पहले में सिलुक में उसको वार मेमोरियल इरेक्ट करके उसको वहां सेलिब्रेट किया। उसके बाद में सारा रिसर्च करके मनमूर जामो का हुआ, केबांग में हुआ, और बोंगाल को भी हो गया, और बहुत जगह में ऐसा रिसर्च हो रहा है। तो आई एम कन्फाइंड ओनली इन द आदि डोमिनेटेड एरिया का सर। और बाकी तिराप में, चांगलांग में, लोहित में कितना वॉरियर्स था। वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर ब्रेव फादर्स। सर इसमें एक बहुत अच्छा काम किया। इन द 75 years ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, आजादी की अमृत महोत्सव जब हुआ, तो दो आई एम इन opposition bench, but then sir, through you and in this August floor of house, I really would like to appreciate the decision taken by the PEMA-led government in the state, especially as one of the senior leader of Adi community, कि शुरू में केकर मोर्निंग में ये सेलिब्रेशन शुरू हुआ महोत्सव। सेकेंडली बोंगाली आपको में हो गया, जहां इतना 27 इन ए सिंगल डे खत्म हो गया, जान कुर्बान किया। और थर्डली ओबी सीजन जहां आदिवासी, इन बिटवीन आदिवासी एंड पादू, ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाज द चीफ गेस्ट, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर। तो हम लोग वहां अटेंड करने का मौका मिला, जहां मेगू वेलफेयर सोसाइटी ने कंकी मेगू, जिन्होंने उसको भी मारा वो भी मारा एक साथ, तो उनका यादगार में वहां मेमोरियल इरेक्ट करके वार मेमोरियल इरेक्ट किया। तो हम लोगों को ये मौका दिया सर।
ये 3 दफा ये हो गया हम लोगों का हुआ ये महोत्सव तो हम लोग मनाया आदि एरिया में एंड आई विश दैट गवर्नमेंट शुड एक्सटेंड इट टू सम अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट जहां जहां ये सब वार ब्रिटिश लोगों के साथ लड़ा है सर फ्रीडम फाइटर्स इरिंग्स हमने राइटली बोला फ्रीडम फाइटर्स का नाम लेके फ्रीडम फाइटर्स से एक रिकॉग्नाइजेशन हमको मिलना और मिलने से क्या मेरा इज्जत मान रहेगा ये कभी नहीं सोचा आदि में आदि सोतु से आदि लोग शुरू से ही आईसुट से एक आदि फैमिली के मेंबर होते हुए भी हम यही कहना होगा कि आदि बहुत इगोइस्ट है और था उस समय भी कि अपने आप को हमने ये किया बोल के नहीं दिखाता था इफ अदर पीपल से दैट आप लोग बहुत बलवान है आप लोग बहुत फाइटर है ब्रेव है बोलने से यस वी डू एडमिट लेकिन अपने आप को दिखावा कभी नहीं करता था आदि तो इसीलिए अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ सर द ब्रेव fighters, warriors from either of the bank, left bank का हो, right bank का हो, कम से कम रीगा तक पहुंचने नहीं दिया, दामरो तक पहुंचने नहीं दिया, दोनों ट्विन कैपिटल सिटी, कैपिटल हेडक्वार्टर ऑफ आदिस, तो इतना जब वो लोग अपना जान का त्याग किया, कुर्बान करके हम सबको बचाया, नहीं तो आज हम लोग पर्टिकुलरली आदि कम्युनिटी जहां वो लोग जबरदस्त किया है वो आज ये पोजीशन में हम लोगों का आदमी नहीं आना था क्योंकि वो लोग सब्जुगेट जब करेगा तो स्लेवरी मेंटेलिटी हम लोगों में हमारा फोर फादर्स में सब डेवलप होना था तो बर्बाद हो जाना था सर इसीलिए इस मौके का फायदा उठाते हुए सर आपने जब मौका दिया तो इस मौके का फायदा उठाते हुए सर आई वुड लाइक टू प्रपोज एंड सजेस्ट द गवर्नमेंट कि हर क्लान का अलग अलग से जैसे कि अबोलुरंग फ्रॉम द टाइंग क्लान मिदुलुरंग फ्रॉम द प्रेमे क्लान्स देन कंकी मेगू क्लान्स ऑल्सो सारा वो लोग करके रखा जैसे कि नीनो क्लान भी किया है सब कुछ किया हुआ है वो इंडिविजुअल क्लान लेवल में सारा वार मेमोरियल बनाया गया है तो मेरा सुझाव यही है कि हमें जिस जगह में जिस लोकेलिटी में वार मेमोरियल जहां बन गया वो भी ठीक है लेट देम ऑल्सो मेंटेन लेकिन एक कॉमन वार मेमोरियल हमें अच्छा से प्लानिंग करके बना देने से डिपिक्टिंग ऑल द नेम्स ऑफ दोज मार्टर्स एंड देन वॉरियर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स सारा कम्युनिटी के अरुणाचल का इन वन गो एक जगह ऐसा बना लेता कि एक टूरिज्म अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू हमारा एक एसेट स्टेट का होता और डेली का डेली यंगर जनरेशन भी उन हीरोज को याद आता और समझ जाता और द अदर पार्ट्स पीपल्स फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री भी हमको ये जान लेता कि ब्रिटिश से आजादी के लिए अरुणाचल का लोगों भी तो बहुत लड़ाई लड़ा है अभी हम अरुणाचल से बोलने से with due regards to the brothers from national mainstream of course कि हम अरुणाचल का बोलने से बोलता है कहां से नेपाल से नो आई एम फ्रॉम अरुणाचल ओ चाइना से ये कम से कम नहीं आएगा लेट दिस मैसेज goes to all the places in our country
कि हम लोगों ने भी आज़ादी का लड़ाई लड़ा है, फ्रीडम के लिए हम लोग भी फाइटिंग किया है और हम लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए एक कॉमन वार मेमोरियल बने, साथ साथ जितना ईरिंग साहब ने लिस्ट आउट किया, और हमने इसलिए बोला कि हमारा छोटा भाई लोग भी राइट बैंक का हमको भी इतना जानकारी नहीं है, लेफ्ट बैंक का तो हमने बता दिया सर, तो उस सब को भी लेके और बाकी जैसे कि छोटा भाई वांगचो ट्राइब का भी दिया गया और कहा वेस्ट कामेंग का भी होता होगा, नीसी में होता होगा, बांगनी सॉरी मोनपा में होता होगा, सब जगह का भी करके मिसिमी में भी होता होगा, ये सब एक साथ लेके नेशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर पोस्टह्यूमसली उन लोगों को भी रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग आज इसका तय किया जाए। With this, I really extend my sincere thanks to you, Deputy Speaker sir, for giving me the chance. Thank you so much. Yes, Tanfoji. Honorable Deputy Speaker sir, I also want to take a part in a short duration discussion moved by Mr. Ninong Iring, the Honorable family from Pasighat. तो सर इसमें ऐसे है कि हमारा वांचो गांव से आपके ये ब्रिटिश को मारने में वो लोग भी पार्ट लिया हुआ है। ये साविया टीम मतलब आपका जो गांव हमारा लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में वांचो इलाका में कब्जा करने के लिए आया था, उसी टीम को नीनू गांव में मारा, साथ में एक सिंगो गांव में मारा, वहां से जो मार के आया। तो उसमें ऐसे है आपके सेकंड में ये मारने वाला को ब्रिटिश लोग दोबारा आके ढूंढा, मेन कार्पी कौन है तो उसमें मेन कार्पी कौन है उसको ढूंढने में ये 4 आदमी को फाइंड आउट किया है। इसका नाम है एक तो सोमोंग वांगहाम, एक तो है नोकडोन वांगपन, एक तो है आपका चोले और एक तो आपका पोंगी। ये चारों को ये मारने में कौन सा ग्रुप से मारा, किसने लीड करके मारा, असली यू इसमें मारने वाला कौन है, ये 4 आदमी को सबने बताया। ये 4 आदमी का नाम, साथ में ये लोग के पास ब्रिटिश का बंदूक मिला। इसका कारण ब्रिटिश ने 1875 में ये लोग को ले जाकर के शिवसागर से फिर आपका कलकत्ता जेल में लेके गया है। इसके जो है ये लोग का अभी ग्रैंड सन लोग अभी तो जिंदा है। और एक तो सबूत भी है कि शिनो गांव में ये वो लोग का जो लीडर है ऑफिसर को, जो ब्रिटिश का ऑफिसर को मार के जहां पर बारिश किया, जहां पर फेंका, उसी जगह में आपका एक परिवार ने मकान बनाया। तो वो लोग वहां रहने लगा। तो एग्जैक्ट ब्रिटिश के जैसे बच्चा का पैदा हुआ। उसमें से अभी एक औरत है, वहां से जो आपका हम लोग का लोकल पूजा किया, वो सब करने के बाद सब ने बोला कि उसी जगह में बनाने का कारण आपका ये ब्रिटिश के जैसे सफेद रंग का आदमी निकला है। तो हमको भी खुद को 2 आदमी को देखने मिला। अभी एक जिंदा है, एक औरत जिंदा है, एक तो बूढ़ा मर गया। तो ये सब पूजा करने के बाद में घर को शिफ्ट किया। घर को उसी जगह में जहां पर आपका ब्रिटिश के जो ऑफिसर मारा है, मार के जहां बारिश किया, वो बारिश करने का जगह से जब घर को दूसरे जगह में शिफ्ट हुआ तो ये सफेद रंग का पैदा नहीं हुआ। ये पूरा एविडेंस है। तो हम भी आपका निनोंग इरिंग साहब और आपका लंबू तायंग साहब ने जो बोला
तो आपके जो है वॉर मेमोरियल बनाना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ आपका पासीघाट में नहीं, लोंगडिंग में नहीं, बोल के जहां जहां पर आपका पूरा एविडेंस दिया है उसी जगह को बनाना, आजादी की अमृत महोत्सव का दिन साल में, इसी साल में हम लोग को बनाना बहुत जरूरी है। तो हम यही आप लोग को ये सभी को दिया हुआ है, ये कहीं से निकाला नहीं है, ये कलकत्ता में कलकत्ता लाइब्रेरी में अवेलेबल है कि ये लोग का नाम भी बाय नेम है, इसका ग्रैंड सन लोग अभी तक जिंदा है। तो इसी शब्दों के साथ ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में जो पाल हुआ है, इसी प्रूफ देते हुए इतना में ही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। Honorable Deputy Speaker, sir. Even I want to take part in the short duration discussion moved by Honorable MLA Ninong Iring, recognition of freedom fighter of Arunachal Pradesh. It is a very good move. Coming to the house, आज ये आकर देख रहा है कि हमारा फ्रीडम फाइटर अरुणाचल में काफी जगह से हुआ। ऑनरेबल एमएलए लॉन्गडिंग बताया, प्रीवियस स्पीकर ऑनरेबल एमएलए इरिंग साहब बताया कि इवन इन द लोहित डिस्ट्रिक्ट, इवन द कामती फोर्ट फॉर द इंडिपेंडेंट, हमारा जो आदिलैंड में they came 3 times. Even our forefathers living in the hilly free land, they could not digest mingling with the Britishers. The Britishers landed in the our area since 1825 to 1826. काफी लोग आते गया. Our forefathers, they did not like their way. The Britishers, they want to dominate. Like in our system, we have got Kabang, customary law. They were not recognizing. In many books, it's written Abor. But in the scheduled tribe, very recently, it has been amended and the Abor has been deleted. For that, I'd like to thank Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, Honorable Union Minister Kiran Rijiju ji, and Honorable Chief Minister Pema Khandu ji. Now we are recognized as Adi, is a recognized tribe of Arunachal Pradesh. The first Abor war was fought in 1858. The Britishers lost. Again, the second Abor war was fought in 1859. They lost. Again, the third Abor was fought in 1895 from Bomjir, Dambuk, and Honorable MLA Dayang Saab has said they were on the way to conquer Adipasi and Damro, where late Kanki Megu, Jongkeng Pertin, and Kei Lego gave their life. On 10th of August 2021, a season, we celebrated Azadi Ka Amrit Mahotsav. Honorable Union Health Minister was the chief guest. We all participated. And we came to know a lot of history from that event. The last Anglo Abor was fought in 1911. Many martyrs were there from our place.
Manmur Jamo, who killed Neil Williamson. For that, many Adi villages were burned down and damaged. He was captured and sent to jail. He never returned back. Lomlung Darang, who killed Dr. J.D. Gregerson. He was captured, sent to jail, he never returned back. Co-killer, Bapak Jarang. He was captured, sent to jail, never returned back. So there are many freedom fighters who gave their life. So I also appeal, Deputy Speaker, sir, this should be well documented. The government should give a recognition to all the freedom fighters of the state. Let Manmur Jammu Memorial Site was visited twice by Honorable Union Minister. First, under Honorable Prime Minister Narendra Modi's first term, Minister of State Babullah Supriyo visited Manmur Jammu's place. And secondly, on 20 of this month, Honorable Union Minister Law and Justice Kiran Rijiju visited. This shows the central government is also very interested in recognition of the freedom fighter of the state. So, even all our, I'd like to say, the honorables should also give the feedback to the state, maybe through CVOs or NGOs, and should document and give the records to the government. As those forgotten heroes fought for the very land that they were born in. We are told to remember the idea, not the man. Because a man can fail, he can be caught, he can be killed and forgotten. But from 400 years later, an idea can still change the world. Inqilab Zindabad, the slogan by Bhagat Singh. Satyameva Jayate by Madan Mohan Malviya. And Vande Mataram by Bankim Chatterjee. These are slogans that touch us deep into the hearts of every citizen of our nation. These are slogans who fought for us, for our land. But herein, in the remote part of the corner of this great nation, Arunachal, Adi warriors, ferocious in battle, they fought against the British. They laid down their lives, were taken into prison, forgotten for their land, for their identity. And for all those who trespassed in the very land that they sought to live in. But we have forgotten them. I feel that the new generation, the coming generation, should remember, should understand the tremendous sacrifice that our forefathers gave. I speak not here as a particular tribe.
I speak here as a basis for our state, that Arunachal too had its share of unsung heroes, of those who sacrificed for the land, fought against the Britishers who tried to penetrate and occupy the land. Some areas they did. They occupied, they entered. Most of the areas they could not. So Arunachal, categorically, we were unadministered area. Fierce and mighty warriors of the Khamtis and the Singphos, they too fought pitched battles against the British. Singphos also, they were of a warrior clan, but very few have written about them, and many of them do not know the significance of their achievement in the fight against the land occupiers, the British. Likewise, as mentioned by our colleague and MLA, Mr. Tan Pho Wang No, the Nidu tragedy or the massacre is still fresh in some of the old folklores in Longding, Tirap area. I would not like to describe the battle and the massacres and the killings that took place. But our people too suffered in punitive expeditions carried out by the British. Villages were burnt, people were tortured, thrown into prison, and forgotten. Today I stand here to raise my voice in appeal to the government. Let us not forget those who sacrificed. Let us remember them. And what way we can best remember them is of little that we can do, is to bring out a memorial for those unsung heroes, for all those forgotten soldiers of Arunachal. Let there be a dedicated memorial. As we enter the 75th year of the independence, I think that should be what we intend to do. The government should give due cognizance and recognition to those. I cannot give out in detail the names that were already mentioned by the former speakers and Mr. Airing himself, who raised the short duration discussion, and our CLP leader, Mr. Tang, and Mr. Wang No. But then, names are forgotten. But the idea of resistance, of idea of sacrifice, of motivation, that they so endured, it is in our hearts. With that attitude, with that spirit, we should go forward in the progress and development of our state. But then let us also remember those who had made our day today, who gave their lives yesterday. Thank you, Deputy Speaker, sir, for giving me this time. Honorable members, with the permission of the House, I extend the time up to 1:30 p.m. Any more member? Yes, sir. Navam Turkiji. Honorable Deputy Speaker, sir, I am Navam Tuki from 15th Sagali Assembly Constituency. I also rise here to participate in short duration discussion
the discussion raised by Honorable Member Ninung Iringji regarding recognition of freedom fighters of Arunachal Pradesh. On this auspicious and important occasion, I would like to express my grateful thanks to the mover, and I pay my respectful homage and salute to the freedom fighters who sacrifice their life for the nation, sacrifice their life for our citizens, for our society, life for our happiness in our country. We all remember here the sacrifice, the contribution they have made during the freedom struggle. As many of our colleagues has already stated, mentioned about those members, those forefathers who fought for the freedom and who participated in freedom movement, and whose name has been left till today, were not able to got the place for recognition. And this is the right platform that everyone can share our views and express our opinions for the so that they can be give due recognition for their sacrifices in the future. As we all know, every year Independence Day are celebrated, and Republic Day is also celebrating every year, and we all remember those fathers who laid down their life for the nation and nation building. As everyone knows, many have sacrificed for the freedom of this great country. But still, we are on search to identify those persons who are left over. We recognize many. I remember that within 50 years of Golden Jubilee celebration during 2000, I think 1996, 97. The Golden Jubilee celebrations of India's Independence Day, we could able to understand that some of them has been recognized during those days, and it was called to Delhi and also even in the state government. And still many more are left where we could not be reported to the government, or maybe the IPR department, the research department could not be able to reach to them to find out the real those martyrs who martyrs for the nation. We could able to see the war memorial, those who sacrificed during 1962 war at Tawang. Whenever I visit to Tawang, I used to visit the war memorial at Tawang.
and we could able to see the war memorial coming up at Nampong, the Stilwell Road, which was constructed during Second World War, and it goes up to Pancho Pass, and there is a lake of no return. I visited twice, crossed over to Myanmar to see the lake of no return. So that is a historical site. Never we could able to see. I think Nampung it is coming up well. Nampung में शायद अभी अच्छा से डेवलप हो गया होगा. So many years I couldn't able to go there, but it was the beginning. Construction चल रहा था वहाँ मेमोरियल का. जो उसका बैरल ग्राउंड जो जंगल था, with it was dense jungle I visited. Jorampur. It is Nampung only. It is Nampung only on way to Pancho Pass. जंगल था तो उस समय में हम लोग सपा करके देख रहा था. तो अभी वहाँ अच्छा से बन गया है, शुरुआत हो गया. And it is nice to see. Now start tourists also start coming there. तो similarly इसी प्रकार का अगर बनाना है तो जहाँ जहाँ जरूरी है पासीघाट में भी बनाना चाहिए. जहाँ जिस प्रकार से अभी नेनुंग इरिंग साहब ने कुछ नाम बताया, रोस लंबोदायंग साहब ने भी कुछ नाम बताया, भाई कालिंग तायंग साहब ने भी नाम बताया, कालिंग मोयंग साहब ने भी नाम बताया. तो उसी जो नाम पहले अगर रिकॉर्ड में नहीं है तो उसको रिकॉर्ड में लाना चाहिए, उसको जोड़ना चाहिए. क्योंकि 1996 जब जगन्नाथन मुख्यमंत्री था, उनका सरकार का समय में भी गोल्डन जुबली ईयर में हम लोगों ने कुछ लोग को रिकॉग्निशन दिया. Then also I was a minister. I think I was minister in charge for agriculture or irrigation something. उस समय भी हम लोग ने यहाँ ईटानगर में बैंक्वेट हॉल में रिकॉग्नाइज करते हुए, ने बैंक्वेट हॉल नहीं है, चीफ मिनिस्टर्स का वहाँ में हम लोग देखा था. And we also participate at golden year celebrations in various way. I remember कम से कम बैडमिंटन चैंपियनशिप में तो मैं फर्स्ट मिला था. आई रिमेंबर दोज डेज. तो अभी उसके बाद में मैनी हैज ट्राई टू लोकेट द डॉक्यूमेंटेशंस. हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि वेरियस म्यूजियम्स जो वॉर मेमोरियल्स और लाइब्रेरीज जहाँ इंडिया में है या एब्रॉड में है, उसको ढूंढ के लाने के लिए हम दोनों उस समय भी डिस्कस चर्चा हुआ. और अभी भी आई थिंक वी शुड कीप ऑन डूइंग दैट. जहाँ जहाँ जरूरी है, जहाँ इंफॉर्मेशन अभी तो और सामने हो गया, वी कैन गेट मोर इंफॉर्मेशन नाउ. और भी ढूंढ के निकल सकते हैं. अभी धीरे धीरे आ रहा है. आपका सेकेंड 62 वॉर में हमारा यहाँ से निशी का लोगों से भी वो लोग ने वहाँ सफाई का रूप में पार्टिसिपेट किया, पोर्टल्स का रूप में पार्टिसिपेट किया, अलग अलग विषय में पार्टिसिपेट किया. उस समय में फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड में हम लोग का यहाँ से बहुत लोग ने पार्टिसिपेट किया होगा, अरुणाचल से, नॉर्थ ईस्ट से, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं है, नाम नहीं है, क्योंकि हमारा लोग लिखा पढ़ा नहीं था. सिर्फ लड़ना जानता था, लिखा पढ़ा कमजोर था, तो इसलिए रिकॉर्ड में नहीं है. तो अभी भी रिकॉर्ड में नहीं है हम लोग का. तो रिटन डॉक्यूमेंट ही नहीं अभी तो. वी डोंट हैव रिटन लैंग्वेज. अभी भी यही इसी स्थिति में है. जब तक अपना जब लैंग्वेज जब तक डेवलप नहीं होगा तब तो वो ही चलेगा. तो वो स्थिति है. इसकी वजह से दूसरा लोग बहुत बड़ा नाम कमा लिया, लेकिन हम लोग ज़्यादा अच्छा नाम नहीं कमा पाया अरुणाचल से. ये थोड़ा हम लोग के लिए दुखी का बात है. जब 2000 I think I'm not mistake. 2014-15 में जब गवर्नर
जनरल जे सिंह यहाँ था, उन्होंने भी काफ़ी इनिशिएटिव लिया और हमेशा एडवाइस किया था कि हम लोग ईटानगर में एक वार मेमोरियल बनाना चाहिए, क्योंकि आपका अरुणाचल का लोग इतना सेक्रीफाइस हुआ, इतना हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन हुआ, और आज तक देश को सेंटिनल का रूप से अगर रक्षा कर रहा है तो अरुणाचल ही रक्षा कर रहा है। चाहे जो भी देश का नेता हो या कोई भी लोग अनेक पद में हो, बात बराबर करने से तो नहीं होता है, दिल्ली में बैठ के बात करने से भी नहीं होता है। असली जो लोग हैं अरुणाचल लोग, अरुणाचली लोग देश को रक्षा करके रखा हुआ है। एंड वी आर द सेंटिनल टू इंडिया। सारा हिंदुस्तान को हम लोग प्रोटेक्ट करके रक्षा करके रखा हुआ है, और हम लोग का नाम निशान वहाँ नहीं है। तो इसलिए वो जनरल जे सिंह भी हमेशा बोलता था कि चलो यहाँ एक वार मेमोरियल बनना चाहिए। तो हम लोग जगह लोकेट किया और इमीडिएटली उनका समय में होना चाहिए बोला, तो इसलिए वी कुड लोकेट आईजी पार्क। आईजी पार्क में ये इंट्रेंस में शायद 1 हेक्टर जैसे जमीन, हेक्टर नहीं 1 एकड़ हम लोग आइडेंटिफाई करके वहाँ बनाने के लिए शुरुआत करने के लिए लैंड लोकेट किया, डिजाइन ड्राइंग बनाया, और एक ऑफिशियल फंक्शन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, कुछ एक मेमोरियल प्रोग्राम जो आर्मी हेडक्वार्टर में, जो आर्मी चीफ हमको बुलाया था दिल्ली में, तो दिल्ली कैंट आर्मी हेडक्वार्टर में हमको बुलाया। वहाँ उन लोग का वॉर मेमोरियल का म्यूजियम सब दिखाया। तो ईटानगर में बनाने से किस प्रकार से बनाना होगा, तो वहाँ से एक एक्सपर्ट भी वो लोग दिया था। दे हैव गिवन 1 एक्सपर्ट जो ऑलरेडी आर्मी में काम करने वाला, उसका नाम लिखे ड्राइंग डिजाइन बनाने दिया। इट वाज कंप्लीटेड ऑल्सो। तो वहाँ हम लोगों ने विजिट करके देखा था कि तभी हम पता चला कि अरुणाचल का कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इवन इन वेरियस वॉर में। ये सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को पूरा पता है अरुणाचल का हिस्ट्री के बारे में, उन लोगों के पास रिकॉर्ड भी होगा। तो हम लोग वहाँ पता किया, देन कम से कम ईटानगर में एक होना चाहिए बोल के हम लोग ने शुरुआत किया था। अभी क्या स्टेज में है वो अभी मुझे पता नहीं। अगर वो कंप्लीट हो गया तो अच्छा है, अगर नहीं हुआ है तो मैं अनुरोध करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण सभी लोगों को मैं अनुरोध करूँगा कि अगर बन रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो उसको बनाने से ठीक होगा, ताकि जितना भी जो फ्रीडम फाइटर्स है, जो सेक्रीफाइस लोग है, जो पुराना है जो नया है, तो सब उस पर जोड़ा जाएगा। चाहे फर्स्ट वॉर में हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हो, 62 वॉर में हो, या अनेक सेक्रीफाइस जो हमारा जो देश के लिए, हमारे समाज के लिए, प्रदेश के लिए जो कंट्रीब्यूट किया हुआ है, उसका नाम जगह वहाँ होना चाहिए। तो ये मेरा भी अनुरोध होगा, और सरकार से अनुरोध होगा। यहाँ ईटानगर में भी कर सकते हैं, और यहाँ तो करना ही है, अपना कैपिटल है। पासीघाट में भी करिए, और आपका वहाँ नामपोंग में तो बन रहा है, अगर चौकम में, नामसाई में भी, जहाँ जहाँ लोग सेक्रीफाइस वहाँ लोग हैं, उसका परिवार अभी भी है, उन लोग का अगर कहीं कोई वॉलंटियरली कोई ज़मीन डोनेट करता है, लॉन्गडिंग में भी जहाँ जहाँ जरूरी है, जो उसमें हम लोग किया जा सकता है कि ये हमारा मेमोरियल के लिए, समाज के लिए भी ठीक होगा, फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी, और देश के भी एक मैसेज जाएगा कि देखो हम लोग अलग नहीं है, वी आर ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। जो हम लोग देश के लिए, देश का रक्षा के लिए हम लोग ने लड़ने वाला लोग हैं, और ये पहचान होगा, और फ्यूचर टूरिज्म पर्पस के लिए भी ये एक इनकम सोर्स भी बन सकता है। इसलिए मैं ये मूवर को, दोस्त निंदुगिरी साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये ऐसा अच्छा एक पॉइंट लाया जो डिसीजन के लिए, ये सदन में मुझे बोलने के लिए 2 शब्द मौका दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। For the Deputy Chief Minister.
want to throw some light? अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब से आपने ये जो हाउस ऑफ डेमोक्रेसी है इसका अध्यक्षता संभाली है, तब से आप अभी तक बहुत रिफॉर्म लाए हैं। आप सरकार में हमारा पेमा खानू जी का नेतृत्व में बहुत रिफॉर्म लाया। अभी आपका नेतृत्व में इस टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में भी बहुत रिफॉर्म लाया। आपने ई विधान तो पूरा उसका पूर्ण रूप दिया। साथ ही साथ आपने स्टेट ऑफ द आर्ट एक लाइब्रेरी भी बनाया और एक स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम भी हो रहा है। और आपका जो हमारा जो बिजनेस रूल है उस किताब में भी सुधार ला के आप बुकलेट बनाया हो। हम लोग को मिला नहीं अभी तक, लेकिन शायद तो कहीं हम मुझे सुनाई दिया है आप बनाया है। क्योंकि मैं जब आता हूँ मैं थोड़ा जल्द से आ जाता हूँ। बहुत लोग मुझे पूछता है कि आप क्यों इतना जल्द आया है असेंबली सेशन में। मैं ये मौका लेने के लिए आता हूँ कि आपका साथ थोड़ा समय बिताऊं मैं और असेंबली के बारे में पूछताछ करूं, इसका परेशानियां के बारे में या इसका कोई इश्यूज के बारे में आपका साथ मैं कुछ डिस्कशन करूं, इसके लिए मैं आता हूं। और आप जब भी आता हूं मैं आप बोलते हैं हमारा जो जितना मेंबर्स है उनका फैसिलिटीज के बारे में, उनका एडवांटेजेस के बारे में, और ये जो पूरा का पूरा जो विधान सभा जो है तो उसमें क्या क्या कमियां हैं आप बोलते हैं। जैसे कि अभी ये देखने में तो बहुत सुंदर है, टपूपन है देखने में, लेकिन टपूपन में फंक्शनिंग कैसा हो रहा है वो किसी को मालूम नहीं है। ढूकने से ही सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब ढूकने से ही वो वहां से पानी गिरता है। जैसे तैसे आपने वो जो छुपाने के लिए मेरामत करके रखा है। और जब आपका हॉल में जाने के लिए जो स्टेप है वहां में भी पानी गिरता है। तो मैं तो बहुत सावधान होता हूं कि कहीं गिर ना जाऊं स्लिप होके। स्लिप होके अगर फेस डाउन होता है तो इतना भय नहीं है, डर नहीं है, लेकिन अब बैक गिरता है तो इट मे बी अ फैटल आल्सो। तो इस तरह का यहाँ जो हॉल तो बहुत सुंदर बना है, जिसने भी बनाया है डिजाइनिंग आर्किटेक्चरल डिजाइन ने सुपर फाइन है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है वो ठीक से उसको नहीं बनाया। तो अभी इसका बहुत मेरामती बहुत दरकार है। मुझे मालूम दिया है कि अब आज सुबह भी आपने बोला है कि इसका मेरामती का बहुत मेजर रिपेयरिंग रिनोवेशन। नया बिल्डिंग है किस लिए? अब कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर आएगा, कोई भी कमिश्नर प्लानिंग में आएगा तो बोलेगा कल परसों का बिल्डिंग कैसा इतना हैवी अमाउंट में मेरामती होगा, लेकिन डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन के कारण से ये हुआ है। तो आपने जो बोला है मैं दिल में रखा हूं और मैं जरूर आपको आश्वासन देता हूं कि इस सदन का मर्यादा रखने के लिए, इसका ब्यूटिफिकेशन के लिए सरकार का तरफ से जो भी मदद का दरकार होगा हम देने के लिए तैयार। सर, ये जो निनोंग इरिंग जी ने जो शॉर्ट ड्यूरेशन जो क्या बोलता है उसको शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन लाया है तो रिगार्डिंग रिकॉग्निशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इस चर्चा पे पूरा चर्चा पे जाने का पहले मैं थोड़ा संक्षेप में मैं किस लिए आया इस चर्चा पे उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जन आशीर्वाद यात्रा 19 तारीख से शुरू हुआ। हमारा केंद्रीय मंत्री कैबिनेट कार्यभार मिला उनको, तो उनका जन आशीर्वाद 19 तारीख से शुरू हुआ
हम लोग सभी ने हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद जताया। सीएम साहब ने भी बोला, सभी ने बोला। आज इसी सदन के अंदर से ये मौका लेते हुए मैं भी आज हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। उनके सारे जो कैबिनेट का मंत्रिमंडल है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। किरण रिजिजू को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर वो नहीं होता, क्योंकि ये कैबिनेट में लाने से बाकी इशू, इस तरह का इशू छत्तीसगढ़ का भी था और ट्राइबल स्टेट का भी था, लेकिन उन्होंने सिंगल आउट करके हमारा जो अरुणाचल का जो ट्राइबल लिस्ट को लाया और कैबिनेट में पास हुआ। मैं किरण रिजिजू को स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ हमारा दो जो एमपीज है, जो तापिर गाँव जी और नमम डिबिया जी, दोनों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जो हमारा कैबिनेट से जो पास होके गया वहाँ में, मैं हमारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी को और हमारा कैबिनेट में जितने भी दोस्त है सभी को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि इसको हम लोग कैबिनेट में पास करके केंद्रीय मंत्रालय में भेजा और क्या हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसको स्वीकार करके हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल लिस्ट पूरा कर दिया। और कितना गर्व से हमारा अपना अपना जो वेशभूषा में आया है, कि मैं टांगसा हूँ, मैं नोकते हूँ, मैं वांचू हूँ, मैं ताए खमती हूँ, मैं मनपा हूँ, कितना गर्व से हम कहते हैं। तो इसके लिए भारत सरकार को कोटि कोटि मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारा जो भारत सरकार का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम धन्यवाद देता हूँ। सर, जब ये जो हमारा ये जो जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुआ 19 तारीख से शुरू होके 21 तारीख को नमसाई पहुंच गया, तो जब पासीघाट से गया तो उनका शेड्यूल था हेलीकॉप्टर से जाने के लिए। जो भारी जो वेदर खराब था, तो वेदर खराब होने का वजह से हमारा केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बोला कि हम पासीघाट से बाय रोड जाएंगे। तो पासीघाट से शुरू किया है, ब्रेकफास्ट पासीघाट में लिया उन्होंने, बाय रोड जाके फिर वहां में मीटिंग किया रोइंग में मीटिंग करके फिर वो आपका वाक्रो पहुंच गया बाय रोड, और वाक्रो में लंच लिया, लंच लेके फिर वहां भी मीटिंग किया, फिर शाम को नमसाई आके मीटिंग भी किया और डिनर भी लिया। एक जमाना हम ये सोच ही नहीं सकता रहा कि पासीघाट से ब्रेकफास्ट लेके फिर वाक्रो में लंच लेगा और डिनर रात को लेगा। पासीघाट से वाक्रो पहुंचने के लिए 2 दिन लगता रहा एक जमाना। आजकल का जमाना का जो लड़का लोग है, जो जनरेशन है, वो समझ नहीं पाएगा उस जमाना का किस तरह का हमारा यातायात था। कितना सुविधा हो गया आज, कितना सुविधा हो गया। मैं केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए भी कोटि कोटि में धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का ऊपर ये अटेंशन आया। जब केंद्रीय मंत्री आया वाक्रो में, उन्होंने बोला थकान हुआ था, तो वहाँ में एक गेस्ट हाउस में आके ड्रेस चेंज किया, बोला हम कुंड में जाना चाहते हैं। हम बोला कुंड बहुत नीचे है तो थोड़ा कठिनाई होगा, फिर ऊपर चढ़ के आने के लिए हमारा समय भी ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने बोला जब मैं पहुँच ही गया हूँ, मैं कुंड में पानी से मैं जो परशुराम कुंड का थोड़ा आशीर्वाद लेके मैं जाऊँगा। तो मैंने उनको एक जिन्नू नमसुम था, मैं बोतल लेके दिया, बोला कुंड का एक पानी निकल के हम मंत्री जी से, केंद्रीय मंत्री का हाथ में से प्रधानमंत्री के लिए एक हमारा जो पवित्र जो जल है परशुराम का, वो जल भी भेजेंगे हम प्रधानमंत्री के लिए। तो लोग गया, पूजा पाठ करके फिर तुरंत आ गया, विदाउट टेकिंग एनी टाइम। वो लोग फटाफट वापस आ गया। जब हम लोग का मीटिंग हुआ तब हमने बोला कि देखिए अभी हमारा जो प्रधानमंत्री है, जो हमारा जितना भी पिलग्रिमेज साइट है, उसको एक प्रांत से एक प्रांत तक जोड़ने के लिए, जो टूरिज्म का साथ जोड़ने के लिए ये प्रयास कर रहा है। और हमारा जो टूरिज्म मंत्रालय भी ये जो है रामायण लिंक एक
कोने से दूसरा कोना तक रामायण लिंक देने के लिए ये टूरिज्म का तरफ से भी कोशिश चल रहा है। मैं उस समय कहा था कि रामायण महाभारत हमारा खमतीस में लिखित रूप से है, उसका जो ट्रांसलेशन। महाभारत का प्रथम खंड का किताब अभी हमारे म्यूजियम में है, अभी भी ईटानगर म्यूजियम में है लिखित रूप से। आज का दिन में कोई बुजुर्ग को आप पूछे, वो बिना पढ़े वो रामायण महाभारत का खंड खंड बोल देगा, वो पूरा बोल देगा, मुखस्थ है वो। मैं देखा हूँ, मैं सुना हूँ खुद। और हमारा वहाँ में जो ड्रामा करता है, जो भावना करता है ओपन एयर थिएटर में, हमारा सब महाभारत का जो लिखित खंड है उसका ऊपर ही लेके ही हमारा जो ड्रामा होता है, जो ओपन एयर ड्रामा होता है, अभिमन्यु बहुत बोलो, जब जो भी बोलो वो होता है। तो हमारा साथ भी जो लिंक है वो रामायण महाभारत का। और साथ ही साथ और भारत सरकार ने और हमारा जो टूरिज्म मिनिस्टर ने बोला है कि बुद्धिस्ट सर्किट को भी जोड़ना है भारत के साथ। बुद्धिस्ट सर्किट जितना भी बुद्धिस्ट सर्किट है, अरुणाचल के लिए भी सैंक्शन हुआ है बुद्धिस्ट सर्किट, अभी है। नामसाई लेक से लेके आपका मिचुका होके टूटिंग होके फिर टावांग, ये है। लेकिन कुछ कारण से उसका सैंक्शन बंद होके रखा है। वो भी हम टूरिज्म डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द उसको, जो भी हमारा इश्यूज है उसको इश्यूज को खत्म करके ये जो हमारा बुद्धिस्ट सर्किट है उसका जल्द से जल्द सैंक्शन लाए। परशुराम कुंड में 37 करोड़ दिया है, अभी प्रसाद में 40 करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकता है। अभी धूमधाम अभी टेंडर हो गया, काम शुरू होगा। अगर 37 करोड़ खत्म होगा और हम 37 करोड़ और 40 करोड़ हम मांगेंगे तो परशुराम कुंड को हम एक ऐसा पिलग्रिमेज बनाएगा भारत सरकार। मैंने ये वन ऑफ द बेस्ट पिलग्रिमेज साइट बनाने का हमारा जो कोशिश रहेगा उसको। हम भारत सरकार को भी बोला है, जब भी जाता हूँ मैं बोलता हूँ भारत सरकार को, इसको भारत सरकार में इनका जानकारी नहीं है, इसको जानकारी। हमने अभी दिल्ली गया, केंद्रीय मंत्री हमारा जो जल शक्ति मिनिस्टर को मिला है, टापी गाँव जी भी थे हम, और हमारा जो नामचुम भी थे। हम जब गया तो जल शक्ति मिनिस्टर ने बोला है कि 54 इंचेस का एक परशुराम बाबा का मूर्ति हम वहाँ स्थापन करेंगे, एकदम रॉक में, जो मिडिल ऑफ द रिवर में जो रॉक है, और जो रॉक में हम उसको स्थापन करेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया। तो इस तरह का एक पिलग्रिमेज टूरिज्म अरुणाचल में आ रहा था। उसी समय मैं अभी मेन लाइन में आ रहा हूँ, उसी समय केंद्रीय मंत्री ने अपना भाषण में बोला कि मैं जब पासीघाट में था, पासीघाट का लोगों ने बोला अरे आज़ादी का महोत्सव शुरू हो रहा है 15 अगस्त से 2021 से 15 अगस्त 2022 को खत्म होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये अमृत महोत्सव का मौके पे हमारा जितना भी अनसंग हीरोज है, जैसे मतमुर जामो है और अन्य जो है, उनको याद करना है, उनको रिकॉग्निशन देना है, उन्होंने बोला। तब मैंने जो वो नामसाई आया, नामसाई में मेरा भाषण में मैंने बोला सर हमारा खमतीस का जो अनसंग हीरो है, इट इज रिटेन इन द असम हिस्ट्री। असम बुरंजी में ये लिखित रूप से है कि चौफा प्लांगलू, चौफा मीन्स राजा, चौफा प्लांगलू एलियस रनुआ गोहाई, फेमस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय द खमतीस इन 1839। ये लिखित रूप से है, ये जो वो उस समय। तो उन्होंने, मैंने बोला है ये जो हमारा जो रनुआ गोहाई का ऊपर भी, चौफा प्लांगलू का ऊपर भी जो वॉर हीरोज है, उसको भी रिकॉग्निशन देना है। इसी तरह जो जो अरुणाचल में है, इसी अमृत महोत्सव में हमारा सरकार का तरफ से एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन देना है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको रिकॉग्निशन दे। यह हमारे लिए बहुत अच्छा मौका होगा। तो मैं जब ईटानगर वापस आया, उसका बाद इत्तेफाक से एक लड़का आया मेरा साथ, मेरा घर में, और वो हवा बगान जो हमारा जो आपसू का जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने लाया। उन्होंने बोला सर इसका नाम नेफा वांगसा है, ये हमारा
ये स्पोक्स पर्सन है आपसू का, इन्होंने एक किताब लिखा है। ये किताब का है द नीनू मैसाकर। द नीनू मैसाकर है द टेल ऑफ द अनसंग वांचो वॉरियर्स। ये जो चार वॉरियर जो अरेस्ट करके ले गया है, ये जो आपको फोटो दिखाया है इसमें, ये 4 वॉरियर का फोटो है। तो ये 4 को अभी उन्होंने खोज रहा है। 4 जो वॉर हीरोज है, उसका साथ बहुत है, लेकिन 4 हीरोज को उन्होंने खोज रहा है। तो उन्होंने बोला सर मैं बीएल का मेंबर भी मेंबरशिप है, ब्रिटिश लाइब्रेरी का उनका मेंबरशिप है, दरकार होने से मैं वहाँ से भी मैं जो भी है हमारा जो रिकॉर्ड है डेटा से लिया सकता हूँ। मैं बहुत सा लाया भी वहाँ से। अभी मैं जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है हमारा उसका एक ब्रांच दिल्ली में भी है, मैं दिल्ली में जाना चाहता हूँ। ये जो 4 का नाम जो है करेक्ट नाम क्या है, जो करेक्ट नाम उनको मैं लाना चाहूँगा और उनको हम एक वार हीरो का तरफ से मैं रिकॉग्निशन देना चाहूँगा। लेकिन मेरा एक एक्चुअल जो है जो वैलिड जो डॉक्यूमेंट्स है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं दिल्ली जाना चाहूँगा, आपको मदद करना है। तो मैंने बोला सिर्फ वांचूच का नहीं है, मतमुर जामो भी है, तोफा प्लांगलू भी खमतीज में भी है, सबका लिए काम करो। सिंस यू आर ए रिसर्च स्टूडेंट, आप सबका लिए करो। आपका ऐसे भी मेंबरशिप है ब्रिटिश लाइब्रेरी का, ब्रिटिश लाइब्रेरी में ला जाओ। तो मैंने उनको कहानी बताया, देखो हमारा जो राजा था इतना पराक्रमी था, जो कर्नल एडम वाइट को मार दिया उन्होंने 500 लोगों का साथ, वॉरियर का साथ। तो मेरा माँ ने कहानी कहता रहा उस जमाने में, क्योंकि मेरा माँ भी उसी लाइन को जो राजा जो रोनो गोहाई का खानदान का लाइन से ही है। तो उन्होंने कहानी कहता था मुझे माँ ने कि हमारा राजा जो ब्रिटिश कर्नल एडम वाइट को मार के फिर उनको भी मार दिया। तो दोनों का माथा, दोनों का जो हेड है ले जाके ब्रिटिश म्यूजियम में है अभी तक वाला। उस जमाने में छोटा था। तो रख देता है ब्रिटिश का जो कर्नल एडम वाइट का माथा ऊपर में और हमारा राजा का माथा नीचे। तो बोलता है रात को लेकिन चेंज होके हमारा खमती राजा का माथा ऊपर हो जाता है और ये नीचे हो जाता है। तो एक देखिए एक सेंस ऑफ जो है गौरव जो है मेरा माँ का हमारा वॉरियर्स का ऊपर में। हाँ, ओनली दिस इज ये काल्पनिक है, रियलिटी नहीं है। लेकिन म्यूजियम में हमारा तत्व है। हमारा जो खमतीस में जो रिटन जो बुक्स है वो है अभी भी म्यूजियम में, ब्रिटिश म्यूजियम में, और इसका जो रिटन जो प्रूफ है वहाँ में है। अभी उनको लाना है, इसलिए मैं नेफा वांग साहब को बोला है कि आप मुझे मदद करो। मैं पूरा का पूरा मतपुर जामो के लिए हो या आपका जो नीनू जो मैसाकर का जितना भी वॉर हीरोज है 80s को मार दिया, एक्सपेडिशन में गया रहा, उन्होंने हमको इज्जत नहीं दिया। तो तुम फॉरेनर होके हमको इज्जत नहीं, हमारा इलाका क्यों आया आप, मत आओ। मार दिया 80s को खत्म किया। ठीक उसी तरह खमती राजा ने भी उस जमाने में सदिया अंचल में तो हम रूल करते रहे। हम खमतीज लोग वी वर रूलिंग दी सदिया, वी वर कलेक्टिंग टैक्स। तो 1930-35 का समय में छोटा छोटा जो चिफ्टेनशिप था, जैसे मतब मरान लोग था, खमतीज लोग था, सिंफोस लोग था, जो ब्रिटिश डोमिनेंस को धीरे धीरे वो लोग रेजिस्ट करने लग गया कि ब्रिटिश जो डोमिनेंस ज्यादा हो रहा है तो वो धीरे धीरे डोमिनेंस करने लग गया। तो डोमिनेंस करने लग गया तो ब्रिटिश को मालूम हो के सबको बुला के उन्होंने वार्निंग दिया। जब वार्निंग दिया तो खमती राजा ने जो रोनुआ गुहाई बोलता है, रोनुआ गुहाई इज नोबडी बट चौखा प्लांगलू। इवन आसाम हिस्ट्री में भी रिकॉग्निशन दे सकता है, हम लोग भी बोलता है ये नोबडी बट खमतीज लोग है, खमती का राजा है। रोनुआ गुहाई ने 500 वॉरियर लेके कर्नल एडम वाइट और 80 ब्रिटिश को मार दिया, कर्नल वाइट को भी मार दिया। तो बाकी ने छिटर होके भाग गया। बाद में फिर डिब्रूगढ़ से फिर रीएनफोर्समेंट लाया उन्होंने ब्रिटिश ने। फिर खमतीज लोग भाग गया, कोई तो मिसमी हिल्स में भाग गया, कोई तो सिंफो विलेज में भाग गया। और वो ब्रिटिश ने आके तो हमारा गिराक गुहाई जो गांव है उसको पूरा जला दिया।
और रेनो गोहाई तो वो डिफीट नहीं माना, वो युद्ध करके वो खुद मर गया वहाँ, he sacrificed his life। तो इस तरह का वो जो रिटर्न हिस्ट्री है, जो सेक्रीफाइस है हमारा जो लोगों का, ये भारत सरकार को मालूम नहीं। ये सब महत्वपूर्ण जामो और आदर्श वजह से निनोंग इरिंग जी ने बताया, हमारा लम्बू टैंक जी ने बताया, और हमारा कालिंग मयंक जी ने भी बताया, और हमारा जो हमारा एमएलए जो तनपो जी है, उन्होंने भी नीनू का बारे में बताया, तो खमती का बारे में मैं बता रहा हूँ अभी। तो इन लोगों के बारे में ये जो अनसंग हीरो, मैंने इसीलिए वो नफा वांसा को बोला रहा, तुम अपना ग्रुप बना लो, मिशन अनसंग हीरो, एक मिशन अनसंग हीरो बना लो तुम अपना ग्रुप, तुम रिसर्च स्कॉलर हो, और 15 अगस्त 2022 को पहले उनका पूरा डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करो, बीएल से हो या कहीं से म्यूजियम से हो, आप कलेक्ट करो, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट चाहिए। वो डॉक्यूमेंट का साथ हम उनको पूरा अरुणाचल सरकार पेमा खांडू जी का लीडरशिप में हम उनको रिकॉग्निशन देंगे, जैसे तुकी साहब ने बोला है। यहाँ में रिकॉग्निशन, तुकी साहब पुराना जो रिकॉर्ड को याद हो गया होगा आपको, मुझे भी मालूम है, जय जय सिंह का समय में हम एक कोने पे हम ये हमारा जो इस पार्क में देने के लिए हम लोग चर्चा किया रहा उस समय में। और जो आप जो 500 पास का बाद जो बात बोला है, 500 पास तो हमारा हिस्ट्री का साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत लोग बोलता है देखिए हम खमतीस को उसका बात क्या हुआ, खमतीस को हाँ कि वो बहुत पराक्रमी है, बहुत वॉरियर ट्राइब है, इसलिए खमतीस को डिसइंटीग्रेट करने के लिए 400 फॉलोअर्स, एक राजा को 400 फॉलोअर्स का साथ धेमाजी में भेज दिया, और एक को 500 फॉलोअर्स का साथ मैं नारायणपुर भेज दिया है, और 400 फॉलोअर्स को उसका साथ और धेमाजी भेज दिया, 500 फॉलोअर्स का साथ वो वहाँ में भेज दिया, आपका नारायणपुर भेज दिया, दिस मैंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिसाब से, और 200 सोल्जर्स का साथ एक राजा को डिब्रूगढ़ भेज दिया। अभी चौकीडींगी जो है डिब्रूगढ़, ज्यादा साल नहीं हुआ, खूब ज्यादा से 70-80 साल हो गया होगा, तब तक हमारा लोग था, अभी भी वो हमारा लोग जो नामसाई में रहता है, हमारा पुराना गांव चौकीडींग बोलता था, जो खमती घाट है, चौकीडींगी है, नारायणपुर है, धेमाजी है, ये लोग खमती बसता रहा। तो लोग बोलते, कोई बोलते चौनामिन तो गोहाई है, उसका पिताजी गोहाई है, वो तो अरुणाचल का हो ही नहीं सकता, इलेक्शन में भी मुझे चैलेंज दिया। लेकिन हिस्ट्री तो यू कैनॉट डिस्टोर्ट द हिस्ट्री, अध्यक्ष जी, वी कैनॉट डिस्टोर्ट द हिस्ट्री, हिस्ट्री इज हिस्ट्री, आप इसको तोड़फोड़ नहीं कर सकता है। तो एक्चुअल जो हम सदिया का जो है वो लाइनेज में मैं भी हूँ, मैं यहाँ का भूमि पुत्र हूँ, मैं तो मैं कैसा आसाम का हूँ, आई एम सन ऑफ द सॉइल। तो इसलिए लोगों को ये गलत महसूस नहीं होना है कि हम 30 लोग आसाम का है, हम 30 लोग अरुणाचल में है, डिवाइड एंड छित्र करने के लिए हम 30 लोग ग्रेट वॉरियर्स है, उसको इसके लिए हमको डिवाइड एंड रूल में हमको वहाँ किया। आप 500 पास का बात बोलता है, जो 500 पास है, जो 500 पास का मीनिंग क्या है, पांग मीन्स फील्ड, सो मीन्स हॉल, वो 500 पास है हमारा टाई लैंग्वेज, जैसे कि हमारा अभी शेड्यूल में मैडम ने बोला था उस दिन मफर में बोला था कि हमको क्यों मिजो मिसमी बोला है, हमको क्यों डिगारो मिसमी बोला। अगर मिसमी भाषा में कोई हमको पूछता तुम कौन है, बोलते हम तराव है बोलेगा, तुम कौन है बोलते हम कमान है बोलेगा, हम कभी मिजो नहीं बोलते हैं, कभी डिगारो नहीं बोलता है। उसी तरह हम भी खमतीज लोगों को अगर किसी को भी गलती से भी पूछ लिया अपना भाषा में तुम कौन है बोलने से हम खमती कभी गलती से भी नहीं बोले, ताई है बोलेगा। तो एक रिकॉग्निशन अभी हम लोग को टाई खमती तो मिल गया है, तो वो टाई खमती वहां से आ रहा 500 पास है। आप जो बोला लेक ऑफ नो रिटर्न है, लेक ऑफ नो रिटर्न तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में शुरू हुआ है। लेक ऑफ नो रिटर्न का असली नाम है नोंग यांग, नोंग मीन्स लेक, यांग मीन्स स्टिकी, वो दलदल एरिया है, शायद सेकंड वर्ल्ड वॉर में पानी का प्यास लग के दौड़ के जाता रहा पानी पीने के लिए, वापस नहीं आया, मर गया वहां में, तो लेक ऑफ नो रिटर्न बन गया। नीचे जब उतर के आया
नामचिक बोलो, नामटोक बोलो, नामपोंग बोलो, सब हम लोग का बहुत जो बस्ती हम लोग बसाता था. आई एम नॉट क्लेमिंग बाय दैट कि हमारा था, सदिया हमारा था, ये था. आई एम नॉट क्लेमिंग, बट हिस्ट्री, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का बात बोला हूँ मैं. तो इसलिए यू कैनॉट डिस्टोर्ट द हिस्ट्री महोदय. इसीलिए मैं कहूँगा कि ये जो विषय है निनोंग इरिंग ने जो लाया है, वांगलिंग वांगलोंग ने भी बहुत मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत अच्छा से बोला है. अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ यही तीनों नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हैं अनसंग हीरोज है, उसको हम लोग कलेक्ट करना होगा, उसको रिकॉग्निशन देना होगा हमको. तो मैं निनोंग इरिंग जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन नोटिस लाया है, जो हमारा जो अनसंग हीरो है उनको रिकॉग्निशन देके आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो हमारा आज़ादी में जो सेक्रीफाइस दिया, ये लोग तो हम नहीं बोलते हैं कि फ्रीडम फाइट में डायरेक्ट ये लोग जड़ित था. They were not directly involved in freedom fight of India, but they are the warrior. They have resisted the British domination. British domination को resist करके British को मार डाला. So they are our heroes, and we are the sentinel of India. और किसी साहब ने ठीक है बोला, हम जय हिंद करके हमें तो सदियों से हमारा सेंटिनल हो गया. हम हमारा जितना भी बॉर्डर एरिया है जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर उसको बचा के रखा है, उसको प्रोटेक्शन दे के रखा. क्यों हमारे हीरोज को हम वो रिकॉग्निशन नहीं देगा? जरूर हम डिमांड करेंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव में हमारा पेमा खांडू जी का लीडरशिप में, और सभी को रिकॉग्निशन देना होगा. मैंने हमारा जो चौथा प्लांगलू है 32 ईयर्स टेका रोजा बोलता रहा, उसको रनुआ वहाँ भी बोलता है, टेका रोजा भी बोलता है, सरिया वहाँ भी बोलता है. तो उनका मूर्ति प्रतिमूर्ति 27 फीट का मैं ब्रॉन्ज में बना चुका हूँ, गुवाहाटी में बना चुका हूँ. उसको जाकर नामसाई में मैं एक हेरिटेज साइट में उसको इंस्टॉल करूँगा. और हमारा मॉर्निंग वांगडम में हमेशा कहता है कि मैं भी हमारा जो पुराना जो रीति रिवाज था, हमारा जो नरोत्तम जो नगर है, नरोत्तम हमारा जो वैष्णवाइट था, उसको भी हम एक हेरिटेज, उसका जो रिमेन्स है, उसका जो रेमनेंस है, तो उनको हम इकट्ठा करके हम एक स्वीकृति देना चाहता है. तो उनमें भी मैं उनको आश्वासन दिया कि मैं मेरा तरफ से, सरकार की तरफ से पूरा का पूरा वी आर फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ आवर ओन इंडिजिनियस कल्चर. हम पूरा मदद करेंगे आपका जितना भी है इंडिजिनियस कल्चर जो हेरिटेज है उसको प्रमोट करेंगे हम हमारा सरकार की तरफ से. तो मैं इतना ही कह के आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. Now, I adjourn the House for lunch. Lunch has been arranged by Honorable Chief Minister, and we will meet again at 2:30 after lunch.